लेकिन मुझे लगता है कि आज इंडिया ने प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिलाई थी, क्योंकि जब आपका ईशान किशन बहुत अच्छा कर रहा था, वो एक फोर्सफुली तब्दीली थी, निगल आ गया था, उसकी जगह एक बैट्समैन होना चाहिए था, श्रेयस अय्यर या कोई भी आप बैटर की बात करो, वो आपको शामिल होना चाहिए था। खैर, न्यूजीलैंड ने आज इंडिया को आउट प्ले करके रख दिया, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पहला मैच उन्होंने इस सीरीज का जीत लिया है, वर्ल्ड कप की तैयारी जो है ना वो अब यहां से शुरू हो जाएगी। बट शिवम दुबे ने ना मजा करवा दिया। पिछले मैच में 14 बॉलों के ऊपर पास किया अभिषेक शर्मा ने, बहुत तेज 50 था। आज शिवम दुबे ने 15 बॉलों के ऊपर 50 किया। ये जो इंडिया का थोड़ा बहुत रन हुए वो दुबे नहीं करवाए, वरना तो 5 आउट हो गए हुए थे। ईश सोधी को 1 ओवर में 29 रन मारे दुबे ने। दुबे ने जिसको कहता है ना मेरा दिल जीता है। अब ये सीरीज मैं तो 5-0 ही कह रहा था कि जैसे पहले 3 T20 मैच खेले हैं, लेकिन अब 3-2 पे खत्म होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस का पता चलना चाहिए ये मैच जीतने का। और वर्ल्ड कप में अच्छा होगा न्यूजीलैंड के लिए। अच्छी विक्ट्री, जबरदस्त परफॉर्मेंस। मतलब शिवम दुबे केम आउट ऑफ नोवेयर, और जो इस सोधी को जो उसने 29 रन का मेला लूटा है, वहां से एकदम से हारे हुए गेम में जाना, और शिवम दुबे रुक जाता तो क्या पता न्यूजीलैंड के ऊपर ये गेम पलट जाता। बट वेल डन टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड हैज वन इट बड़ी मुश्किलात से। पहले T20, दूसरे T20, तीसरे T20 के तबीयत के फेटे के बाद आज 50 रन से न्यूजीलैंड ने हरा दिया। बैटिंग में तो जहां तक पावर हिटिंग की बात है उसमें तो कमी वाली कोई बात है कोई नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंट ही लग रही थी ये जो प्लेइंग 11 है। इसमें जब आप बैट्समैन देखते हैं तो 6 प्रॉपर बैट्समैन थे। तो जब इस तरह का बड़ा टोटल लग जाता है तो मिडल ओवर्स में जब दुबे बहुत अच्छा खेल रहा था तो मुकाबला कहीं ना कहीं बराबर था। हाँ, न्यूजीलैंड के 4 आउट हुए थे एक स्टेज, इंडिया के तो 5 फिर जल्दी आउट हो गए थे ना। 5 तो इंडिया देखें जब खेल 5वां जब विकेट गिरा 165 पे पूरी टीम आउट हो गई है, 50 रन। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुकाबले में कोई नहीं था इंडिया, बट दैट वाज नॉट द केस। क्योंकि 5 विकेटें जब गिर गई थी तो तब 82 रन थे बोर्ड पे। तो 6 प्रॉपर बैट्समैन के साथ आप खेल रहे हैं तो 82 पे 5 आउट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि कहानी ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन दुबे ने वहां से जो बहुत ही शानदार किस्म की हिटिंग की है, 1 ओवर में 29 डाला सोडी को, अगले ओवर में भी 2 छक्के उसने मारे। तो वो फिर वहां से वो अकेला जितनी फाइट हो सकता था उतनी की। बट व्हेन यू आर चेजिंग 216 तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक एंड से रन आते जाएं और दूसरे एंड से फिर वो बस सिंगल करके आपको दे। ये तब पॉसिबल है 40 रन चाहिए हो, 50, 60, यहां तक कोई रन रिक्वायर्ड हो तो फिर ये बात समझ में आती है। लग रहा जैसी पिच थी ना, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ा सा पिच का बिहेव चेंज हुआ है, ब्रेक हुआ बॉल। और फर्स्ट बैटिंग में थे ना लोग, जो शॉटें लग रही थी वो सेकंड टाइम नहीं लग रही थी। सही कह रहे हैं आप। ये मैंने पता है कब नोट किया, जिस टाइम दुबे खेल रहा था, जबकि उसकी तो लग रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा यहाँ दुबे पे बात करेंगे, वो बहुत जरूरी है, उसके बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये बात कर लें कि न्यूजीलैंड ने जो स्टार्ट लिया 191 एंड 172 का स्ट्राइक रेट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यही टीम जैसे हम जो पिछले 3 मैच में ना नजर नहीं आ रहा था कि ये और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी टीमें इस वक्त मुझे लगती है कि जो T20 में इंडिया को हराने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इनको देखते हुए ना मुझे ये फीलिंग आ रही थी आज इन्होंने सही कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें दूसरा T20 मैच भी इन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, फर्स्ट 10 ओवर्स। अब देखिए आज 8 ओवरों में 100 लगा हुआ था, जिसकी वजह से इतने रन हो गए। फिर डैरन मिचेल बहुत अच्छा खेला, चैपमैन ने फिलिप्स ने 24 रन बनाए, मार्क चैपमैन ने 9 रन बनाए, फिर डैरन मिचेल एंड तक गया, तो इसलिए इतना टोटल हो गया। मुझे लग रहा था कि ये भी चेज हो जाएगा, जैसे पहली इनिंग्स खत्म हुई है, जैसे शॉटें खेली है टीम साइफर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, उसने प्रेशर आने नहीं दिया। वो मिचेल सेंटिनल वाली बात होगी, उससे पूछा कि जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने रन करने पड़ेंगे, उसने कहा 300 भी कम है जैसी फॉर्म लग रही है। तो मेरे ख्याल से वो सोच के उन्होंने कहा कि जब तक हम फर्स्ट 6 ओवर्स में यूटिलाइज नहीं करेंगे, पावर प्ले 70 प्लस रन नहीं करेंगे, तो हम 215 या 230 आज होने चाहिए थे। आप देखिए 8 ओवरों में 100 हुआ था, अगले 12 ओवरों में आपके सामने कितने रन बनाए, जहां पे 120 130 होने चाहिए थे। नहीं, अगर वो डेरिल मिचेल की इनिंग ना होती तो ये रन भी ना होते, फिर वो वही कहीं फिनिश करते। वो तो डेरिल मिचेल चल गया। बिल्कुल ऐसे है, और स्पिनरों को रन हो गए ना। एक तो आप देखें कि हर्षदीप सिंह को पहले 2 ओवरों में कितने रन हो गए, राणा को 54 रन हो गए, 49 रन रवि बिश्नोई को हो गए, 39 रन कुलदीप यादव को। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, ठीक है, अच्छा उसको वर्कलोड मैनेज किया। लेकिन यह है कि जब आप जीते हैं ना, तो फिर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आगे जाके जो मेजर टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप है,
वहां पे डिफरेंट करना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी प्लानिंग होती है। तो ये एक समझदारी, ये एक समझदारी होती है। और न्यूजीलैंड ने भी आप देखे, बॉक्स को खिलाया, काइल जेमिसन को बाहर बिठा के, वो भी उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। और न्यूजीलैंड सिर्फ आज अपनी इंटेंट को यहाँ रीसेट कर आया था। टिम साइफर्ट 2 ओवर में 25 रन बना चुका था, लेकिन 2 ही स्कोरिंग शॉट थे जो मिडल हुए थे, बाकी तो कतरियां थी। दूसरे एंड पे डिवॉन कॉनवे इंतजार करता रहा कि स्पिनर आएगा तो उसको मैं मिला लूटूंगा, और उसने कोई रिस्क नहीं लिया, बहुत कॉशियस के साथ खेला। मैंने मिड इनिंग्स में कहा था कि संजू सैमसन भी वो रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम संजू के लिए ये है कि साथ में कोई ऐसा बैटर चाहिए होगा जो कि वो फ्लो देता रहे और वो आराम से कॉशियस होकर डिवॉन कॉनवे के टेम्पलेट को यहाँ कॉपी करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया उससे। इस सारे मामला पे बात करेंगे, सब में रिंकू सिंह की बात भी करेंगे, क्योंकि आज हवा में कहीं भी कैच जा रहा था, रिंकू सिंह उसके सामने खड़ा हुआ था, 4 उसने कैचेस पकड़े, और व्हाट स्टनर ऑफ अ टेक्स, स्पेशली ग्लेन फिलिप्स वाला। इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने जो चेंजेस आज किए और उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या हमें दिखी, क्या बैटर एक कम खिलाना भारी पड़ गया? वैसे तो मीनिंगलेस गेम था, इंडिया सीरीज कन्विंसिंगली जीत चुका है, कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, लेकिन जो आज गलतियां हैं उसके ऊपर मुझे लगता है अच्छी टीम में, तगड़ी टीम में, चैंपियन यूनिट वही होते हैं जो जीत में भी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं और हार के तो डेफिनेटली करते हैं, और उसके ऊपर दिल नहीं भारी कर लेते, प्रैग्मेटिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। इंडिया स्टिल रिमेन्स द फेवरेट, बट न्यूजीलैंड इज बैक, सीरीज में तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन जब 5 आपके 82 पे आउट हो जाए और अभी एक तकरीबन 135 रन चाहिए, और तो फिर कितनी देर ये काम चलेगा कि आप सिंगल दे के देंगे और वो आप अगला बंदा मारता रहेगा, और वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हैट्स ऑफ टू दुबे कि इन सारी मुश्किलात के बावजूद कि 5 प्रॉपर बैट्समैन आउट हो चुके थे, वो अकेला मुस्तरद किस्म का बैट्समैन मौजूद था और उसने फिर उसी तरीके से खेला जो खेलना चाहिए था। बहुत शानदार किस्म की हिटिंग की है, बट एज आई जस्ट मेंशन्ड, वो पता ही था कि एक आधा विकेट, जब आप इतना तेज खेल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं विकेट गिरने का खतरा रहता है। हाँ, जो उसका विकेट गिरा उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, अनफॉर्चुनेट तरीके से वो रन आउट हो गया, लेकिन वो ना होता तो फिर शायद कि कुछ और जो जिस तरह की फॉर्म में था, यू नेवर नो, तो फिर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक बैट्समैन वैसे ही कम है और 5 पहले ही आउट होके जा चुके हैं, तो फिर दोनों तरफ से रन आने होते हैं। ये सिंगल लेके सिंगल दे के, ये वो नहीं, 13 गेंदों पे 9 हर्षित राणा। मैं बड़े कम प्लेयर्स को पसंद करता होता हूं, अभिषेक शर्मा को मैं बुरा भला बोलता था, लेकिन उसने परफॉर्म करके पसंद करवाया। इसको मैं कुछ अरसे से देख रहा हूं, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला फाइनल का मैच, दुबे की बल्लेबाजी, और फिर पिछले मैच के अंदर जब इसने थोड़ा सा फाइनल टच दिया, और आज पहली बॉल के ऊपर इसने छक्का मारा 100 मीटर का, वो पहिया। उसके बाद फिर रिंकू सिंह आउट हो गया, चले नहीं, पार्टनरशिप्स नहीं लगी। हालांकि मैं ये समझता हूँ 215 कुछ था नहीं, उम्र जितनी ड्यू पड़ रही थी, हार दिया, हर मैच में थोड़ी चलेगा। आज तो असल इम्तिहान था, और इससे हेंस प्रूफ कि इंडियन बैटिंग जो है ना वो डिपेंडेंट है सूर्य कुमार यादव और अभिषेक डिपेंडेंट है। और आज संजू सैमसन के पास मौका था, सेट भी हो गया था, लेकिन उसके फुट मूव ही नहीं करता। जिस तरीके से वो आउट हुआ सैंडर की बॉल के ऊपर, उसने पाँव ही नहीं लाए, किलियां उड़ गई उसकी। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की फील्डिंग, न्यूजीलैंड के कैचेस पकड़ना, न्यूजीलैंड की बॉलिंग सही लाइन और लेंथ के ऊपर, जो उन्होंने पहले 3 ओवर्स के अंदर सूर्य और अभिषेक शर्मा को जिस लाइन और लेंथ पे, पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ, सूर्य को जिस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की गई, फिर संजू सैमसन को भी पकड़े रखा, बड़ी शानदार किस्म की न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है। और दुबे की उन्होंने हमें वीकनेस ही बता दी कि दुबे को बचना है तो वाइड यॉर्कर मारो। दुबे ने आज रन जो कर रहा था, दुबे ज्यादातर उसके 90 प्लस जो कहते हैं ना परसेंट, उसके जो रन है वो लेग साइड के ऊपर थे। तो पाकिस्तानी बॉलर्स, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जितने भी बॉलर्स हो, दुबे को बॉल किधर करना है, वाइड यॉर्कर वाली साइड पे, वाइड साइड पे बॉल करना है, दुबे को टांग पे बॉल नहीं करना। रिजवान कब पकड़ा गया था, आप मुझे बता सकते हो कि रिजवान को बॉलर्स ने कब पकड़ा था, जबकि वो फील्डर तो दोस्तों, चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 50 रनों से हराकर जीत हासिल की। अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।